दीपू जी को नेता बनाना है वैसे। ठीक है सर, थोड़ा पीछे आ जाइए। 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शिक्षक निर्वाचन, युवाओं को आपने आह्वान किया है वोटर करने के लिए, क्या है इसके पीछे उद्देश्य? 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता फार्म सभी तहसीलों में स्वीकार किए जाएंगे। जनपद के सभी नौजवानों से पुरजोर अपील करता हूं कि अपनी आवाज़ को, अपनी समस्याओं को सशक्त ढंग से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उठाने के लिए जो नौजवान 2019 तक स्नातक पास हैं वे सभी लोग मतदाता बन जाएं। मतदाता बनने में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के मार्कशीट की राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, मोबाइल नंबर लिखना होगा और फ़ोटो रंगीन होगा लेकिन बैकग्राउंड वाइट होगा। यदि प्रदेश के सभी नौजवान, विशेषकर मऊ जिले के सभी नौजवान वोटर बनना चाहते हैं तो उन्हें फार्म लेकर, हमारे अभियान के प्रभारी हैं शशि कुमार सिंह जी, इनसे बात कर, इनसे संपर्क करके, सुजीत भाई से बातचीत करके फार्म ले लें और भर कर 2-3 दिन के भीतर दे दें। आप सभी लोगों से अपील है, सभी लोग अपने अपने घर का अगर बनवा लें तो पूरे प्रदेश में मऊ जनपद नंबर 1 पर होगा। युवाओं को क्या जरूरी है राजनीति में आना, किस पर? देखिए, स्नातक नौजवानों के सामने बड़ी चुनौती है रोजगार की, उनके सामने रोटी का संकट है। तो ये अगर मतदाता बने रहेंगे तो दमदारी से इनकी समस्याएं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उठती रहेंगी। अगर यही उपेक्षित रहेंगे तो इनकी समस्या कौन उठाएगा? इसलिए इनका वोटर बनना जरूरी है। उपलब्ध करा दीजिए। 14 को मैं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और डीजी बेसिक शिक्षा को बुलाया हूं बैठक में, उनके सामने रखकर इन समस्याओं का समाधान होगा। जिले के निजी विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन के तहत 25% जो गरीब बच्चों को सीटें आवंटित है। प्राइवेट विद्यालय का कोई भी प्रबंधक बच्चों को लेता नहीं है बिना अप्रोच के। अगर उसके पास भाजपा नेता का अप्रोच हो तब वो बच्चा, ये बात सही नहीं है। भाजपा नेताओं का कोई दखल नहीं है। सीधे आपको डीआईएस और बीएससी के पास जाना चाहिए। जो न सुने उसको हमें बताए, हम कहेंगे। ये अधिकार डीआईएस और बीएससी का है। कक्षाओं को एक विकलांग अध्यापक पढ़ाता है, नहीं रहने तो ऐसे में क्या वहाँ पर आप नियुक्तियाँ करेंगे या फिर क्या? नहीं, नियुक्ति करना तो, और ये वर्षों से नियुक्ति तो शासन करेगा, समझ गए। लेकिन अगर आप लिख के दे देंगे तो मैं शासन के समक्ष कल ही उठा सकता हूँ और इसका समाधान हो जाएगा। आप शिक्षक नेता हैं, शिक्षक होना चाहिए। अरे मैं आपका भी नेता हूँ। सर ये बता, नगरीय क्षेत्र में टीचर नियुक्ति नहीं हो रही है, इसीलिए विद्यालयों में टीचर नहीं है। इसके लिए मुद्दा उठाते हैं आप विधानसभा में? बिल्कुल उठाएंगे। नगरीय क्षेत्र में टीचरों की भर्ती कई वर्षों से बंद है। नगरीय क्षेत्र में हर व्यक्ति नगर में ही पोस्टिंग करना चाहता है। आप जरा सोचिए कि जो नदी के किनारे के गांव हैं सब उनको कैसे उपेक्षित छोड़ दिया। जब किसी शिक्षक का चयन होता है तो सरकार की और विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि जो दूर दराज के विद्यालय हैं, जो बंद हैं, जो एकल हैं, उनमें शिक्षकों की भर्ती की जाए। सर मेरा सवाल सुना, विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शिक्षक 1 हैं, 2 हैं, पूरे किसी में नहीं है। अंदर विभाग से पता चलता है कि सरकार के पास नगरीय क्षेत्र के लिए बजट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितना पद रिक्त होता है, सृजित होता है, सृजित पद के सापेक्ष वेतन तो जारी होता है। सरकार के बजट में प्राविधान होता है, जो सृजित पद होते हैं उस पदों के सापेक्ष वेतन जारी होता है। ये कथन आपका सही नहीं, फिर से ये। और पूरे जनपद का बायोडाटा हमको भेजिए, कहाँ कहाँ कम है
14 को मैंने डीजी बेसिक को और अपर मुख्य सचिव बेसिक को बुलाया है। यदि आप इसके बीच में हमको टाइप करा के आप दे देंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फायदा करेगा। देखिए, कोई नुकसान, जब राष्ट्रीय महत्व का विषय लोगों में प्राथमिकता का विषय बन जाता है तो कोई क्षति नहीं होती है। पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, ये जो संविधान में जीवन जीने का मौलिक अधिकार है, उसके उस अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी है। इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर उस शिक्षक को, कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिले। उसके लिए सदन से लेकर सड़क तक निरंतर हमारा संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा। वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिले। बीजेपी गवर्नमेंट की प्राथमिकता में पेंशन है क्या? बीजेपी गवर्नमेंट की प्राथमिकता में देश का हर नागरिक है, समाज के सभी वर्गों के लोगों का उत्थान, उनका उन्नयन करने से ही समर्थ भारत और सशक्त भारत बनेगा। नेताजी बात कर रहे हैं गरीबी कम करने की, वहीं आटा, दाल, चावल, मटर, घी, दूध पे टैक्स लग गया, तो कितना असर रहेगा? सरकारों को अपनी विकास योजना चलाने के लिए टैक्स तो देने पड़ते हैं। आप पहले आदमी है कि आप टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं। लोग तो कहते हैं 2 रुपया और बढ़ा लीजिए, लेकिन हमारी भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा दीजिए। आप एक शिक्षक हैं और ऐसे भी प्राथमिक विद्यालयों में 5 कक्षाओं में केवल एक शिक्षक है। बेसिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक तेज़ी से रिक्त पद भरे जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं होने पाएगा, सरकार हर स्तर। सरकार को हो गए, लेकिन अभी जो भर्तियाँ जिस सापेक्ष होनी चाहिए। देखिए, भर्तियों में तमाम सारी विसंगतियां होती हैं। जब शासनादेश में कोई किंतु परंतु आ जाता है तो उसको लेकर लोग कोर्ट चले जाते। अब न्यायालय अगर किसी चीज़ को स्थगित कर देगा तो सरकार को न्यायिक फैसलों का तो आदर करना पड़ेगा, न्यायिक फैसलों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राहुल गांधी सर ये कहते हैं कि आप कुछ भी करके जाओ, गलती करके जाओ और बीजेपी में शामिल होकर आपका सब माफ हो जाएगा। क्या बनाएगा? राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभरे हैं। उनकी बात को देश गंभीरता से नहीं लेता। वे जब भी बोलते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। आपने सबसे पहले पुरानी पेंशन को लेकर बातें कही, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि जब दोबारा ये चुनाव का समय आया है तो फिर पुरानी पेंशन नहीं, चूँकि आप लोग मीडिया से जरूर हैं, लेकिन थोड़ा बड़ी दृष्टि रखते और मेरे सदन में दिए गए भाषणों को, सदन में उठाए गए प्रश्नों और संदर्भों को देखते तो वाह वाह कर उठते। 2 उद्देश्य हैं। 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जनवरी में है उसमें व्यापक जन जागरूकता फैलाकर युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित करना। कहा जाता है कि अपना पूर्वांचल शिक्षा का हब है और वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेज से यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की भी घोषणा की है, जिसपे कार्य भी चल रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पे किताबें नहीं पहुँच रही हैं, जो कि मीडिया में भी इसकी काफ़ी सुर्खियाँ बनी हुई हैं। ऐसा क्या समस्या आ गया है? अभी एक अधिकारी ने कहा कि जो ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे, जो भी ठेकेदार या जो भी संस्थाएं उनको मुहैया नहीं करा रही। ये डीजी बेसिक के सामने कल ये बात मैंने उठाया था और उनको मैंने सख्ती से निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी विद्यालयों में पुस्तक पहुँच जाए। वर्तमान समय में राजनीतिक काफ़ी करवट ले रही है। सबसे ज़्यादा अगर पूर्वांचल में नुकसान पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को तो ओम प्रकाश राजभर ने। उनकी आज पार्टी खंड खंड में टूट रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और सशक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ बहुत मजबूत कर लिया है और जब कोई पार्टी बूथ जीतने का संकल्प लेती है तो उसका मतलब है चुनाव जीतने का संकल्प लेती है।
बूथ की मजबूती के कारण भारतीय जनता पार्टी को कोई व्यक्ति चाहे कितना हो बड़ा हो वो पार्टी का अहित नहीं कर सकता। पार्टी बड़ी है, पार्टी मजबूत है और बूथ स्तर पर जो समाज का सबसे उपेक्षित तबका है, वंचित तबका है, उसे हमारी पार्टी ने सम्मान देकर उसका दायित्व दिया है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बूथों पर इतनी मजबूत है कि किसी को भी अपना चुनाव चिन्ह दे के भेजेगी तो उम्मीदवार जीतेगा। इस बार 2024 में हम 75 की 75 सीटें लोकसभा जीतेंगे। 2024 आपके लिए मिशन अपने मूल्यों से जुड़े रहते थे, अपनी विचारधारा से जुड़े रहते थे, अपनी पार्टी से जुड़े रहते थे। अब जब पैसे पर लोग आएंगे, एमएलए बनेंगे तो उसके दुष्प्रभाव भी जनता को ही झेलने पड़ते हैं। इसमें 3 पीढ़ी या मौसू लेके बिगड़ी हुई गाड़ी पटरी से उतर गई तो पटरी पाई है। पटरी 5 साल आने में लगा, अब विकास तेजी से हो रहा है। 5 साल चढ़ी, अब दौड़ रही है। हाँ, दौड़ रही है। अरे भाई, एक सरकार का नियम है कि 5 साल किसी एक सरकार में क्या हुआ, एक कार्यकाल में 13 एक्सप्रेसवे बने हमारे योगी जी की सरकार। ये बड़ी बात है और ये ऐतिहासिक बात है। पूरे देश के किसी भी सरकार में एक साल में 13 एक्सप्रेसवे नहीं बने। कानून का राज स्थापित करने में बुलडोजर की भी बड़ी भूमिका है। और ये अपराधियों के दिल में तो खौफ होना ही चाहिए। हम लोग जब विद्यार्थी राजनीति में थे तो अपराधी रात में नेताओं से मिलने जाते थे। अब अपराधी नेता बन बैठे हैं।